गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 15 एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब, या इसको हम ये कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। तो हमने कल कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि कई बार क्या होता है, बट इफ़ टू सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन हो ज्वाइंट बाय एंड के द्वारा जुड़े हों, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और एक उसी तरह के व्यक्ति और वस्तु की तरफ इशारा करते हों, द वर्ब मस्ट बी इन द सिंगुलर, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो देखिए इसमें क्या है, ये रेफर टू सेम पर्सन और थिंग के बारे में बता रहे हैं। तो स्लो एंड स्टडी एंड के माध्यम से जुड़ा है, तो देखिए ये सिंगुलर जो हुआ, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग, विंस का प्रयोग हुआ। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो इसमें देखिए एक ही जो थिंग्स के बारे में जो है बताया जा रहा है। तो इसके बारे में देखो, ब्रेड और बटर, ठीक है, ब्रेड और बटर जो अलग अलग टाइप की हैं। तो इज़ माय फेवरेट फूड, तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया, इज़ का। माय फ्रेंड एंड गाइड, तो देखिए माय फ्रेंड एंड गाइड अलग अलग जो है इसमें बताया है। तो माय फ्रेंड और गाइड, तो ये क्या है, सिंगुलर में इसमें वर्ब आया हैज़, ठीक है। यहाँ मोन एंड जोन होता तो क्या आता, हैव आता, ध्यान रखना, ठीक है। इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट विद एज वेल विद और लॉन्ग एज द वर्ब एग्री विद द नाउन मेंशन्ड फर्स्ट। बेटा इफ टू नाउन आर ज्वाइंट विद एज वेल, यदि दो नाउन एज वेल के द्वारा या विद के द्वारा, अलोंग विद के द्वारा अगर जुड़े हैं, तो द वर्ब एग्री विद द नाउन मेंशन्ड फर्स्ट, यदि पहला जो नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। तो देखिए, द स्टूडेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, तो देखिए अलोंग विद है, तो देखिए जो पहला नाउन है स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल में है, ठीक है। तो हमने जो वर्ब है उसमें भी हमने प्लूरल का ही प्रयोग करना है। जैसे द स्टूडेंट्स अलोंग विद, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो नाउन है उसको देखना है कि वो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती, और प्लूरल है तो प्लूरल, तो ये है स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स अलोंग विद द प्रिंसिपल आर, तो यहाँ क्या आया, आर का प्रयोग हमने किया क्योंकि स्टूडेंट्स है और अलोंग विद से जुड़ा हुआ है। तो हमने फर्स्ट जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। मिस्टर सूद विद हिज फ्रेंड्स इज वेटिंग फॉर यू, तो वही है, मिस्टर सूद सिंगुलर है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स नहीं, हमने फर्स्ट जो विद और अलोंग विद अगर आते हैं तो हमने फर्स्ट नाउन को देखना है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया, तो इसलिए हम इज आया। द मास्टर एज वेल, वही बात हो गई, एज वेल से पहले मास्टर है, सिंगुलर है, तो हमने इज जो वर्ब है वो हमने लगाया। अब है द बॉयज एज वेल एज द टीचर आर हैप्पी। अब देखो एज वेल से जुड़ा है और बॉयज आ रहा है, यहाँ बॉयज नाउन है वो प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। अगर यहाँ बॉय होता तो यहाँ इज आता, ये ध्यान रखना। तो ये याद करने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ टू और मोर सब्जेक्ट इन सिंगुलर, दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट हो लेकिन सिंगुलर में हो, और वो और नोर नाइदर नोर से जुड़े हों, तो द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर, तो बेटा वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। किसके द्वारा जुड़े हों, एक या दो, जो इफ टू और मोर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर ज्वाइंट बाय और, ठीक है, ये यदि कंजक्शन से जुड़े हों तो हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए, रमन और नेहा इज एट फॉल्ट। हम देखिए रमन हो गया और नेहा हो गई, यहाँ यदि एंड से जुड़ा होता तो आर आता, लेकिन ये और से जुड़ा है, सिंगुलर वर्ब है एक से ज़्यादा, तो हमने इस वर्ब का प्रयोग हमने इसमें किया।
आइदर सोहन और अब्दुल हैज़ ब्रोकन द डोर, वही बात है, और के द्वारा जुड़ा है ये, और आइदर और से, तो सोहन और अब्दुल है तो हमने हैज़ का ही प्रयोग किया क्योंकि आइदर और से जुड़ा है। तो जब दो सेम पर्सन हों, एक ही जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का, लेकिन आइदर और से जुड़े हों तो हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और सोहन और अब्दुल है और ये एंड से जुड़े होते हैं तो हमने हैव का प्रयोग करते हैं। नाइदर ही नॉर, तो मैंने बताया नाइदर नॉर है, और ही हिज ब्रदर, तो प्रेजेंट इसमें क्या हुआ, सिंगुलर का ही हुआ। अब देखिए, बट इफ टू सब्जेक्ट, यदि दो सब ज्वाइंट बाय आइदर और नाइदर नॉर और डिफरेंट नंबर, यदि डिफरेंट नंबर हों, the verb must be plural and plural subject must be placed next to the verb। तो ध्यान रखना, यदि दो सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय द आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों लेकिन डिफरेंट नंबर हो, जिसे देखो आइदर नेहा और हर सिस्टर, तो देखिए डिफरेंट नंबर हो गए ना, नाइदर हर सिस्टर, तो यहाँ देखना आइदर और से जुड़े हैं लेकिन डिफरेंट जो नंबर हैं, तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल होगा। अब देखिए ध्यान रखना, सिस्टर्स हो गया तो हैव आया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ यदि नेहा और सीता होता तो यहाँ हैज आता, लेकिन यहाँ है सिस्टर्स है, ठीक है, नंबर की हो गए, सिस्टर संख्या बताइए, बहुत ज़्यादा बहन्स हैं। नेहा नाइदर आंसू नॉर हिज फ्रेंड्स वर एज फॉल्ट, अब वही आंसू और फ्रेंड्स हो गए तो यहाँ पर आया, नोर नाइदर नोर से जुड़ा है। यहाँ आंसू और नेहा होता तो आपने क्या किसका प्रयोग करते, आप इसमें वाज का प्रयोग करते। तो स्टूडेंट अब देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट joined बाय आइदर और नाइदर नोर आर प्रोनाउंस और डिफरेंट पर्सन, जो अलग अलग प्रोनाउन के हों, द वर्ब एग्री विद द प्रोनाउन नियरेस्ट टू। अब देखो आइदर सी और आई, तो देखो आइदर और नाइदर नोर से साथ जुड़े हैं लेकिन डिफरेंट पर्सन है, सी और आई, तो ये जो वर्ब के नज़दीक जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, या उसको इंडिकेशन करता है तो आई के साथ एम आएगा, तो हमने सी को नहीं देखा या आई को देखा है। ऐसे देखो नाइदर यू नॉर ही, तो यू के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस नाइदर नॉर आइदर और, तो जो वर्ब के साथ जो प्रोनाउन होता है उसके अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो स्टूडेंट आज हमने आपको ये इसके रूल्स है वो बताए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।